हाय गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं टेबल ऑप्शन की एमएस वर्ड में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा वीडियो होने जा रहा है। आप ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि देखिए टेबुलर फॉर्म का जो डेटा होता है वो मोस्टली हम लोग एक्सेल में काम करते हैं, लेकिन कभी कभी हमको रिक्वायरमेंट होती है कि हम एमएस वर्ड में भी कोई इस तरीके से रिकॉर्ड बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं और उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हमने। टेक्स्ट लिखने के बाद बीच में हमको टेबल क्रिएशन की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि उसमें मान लीजिए स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, तो पहले हमने स्टूडेंट की डिटेल को फीड किया और उसके बाद में हम टेबुलर फॉर्म में डेटा है अगर हमारा, तो उसको एमएस वर्ड में ही हम स्टूडेंट के रिकॉर्ड को हम टेबल फॉर्म में भी ऐड करते हैं, बनाते हैं। तो हमें एमएस वर्ड में भी टेबल की जरूरत होती है और मोस्टली हम लोग टेबुलर फॉर्म का जो डेटा होता है एक्सेल में काम करते हैं, लेकिन जो इस तरीके से बीच बीच में हमको एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट क्रिएशन में बीच में भी डॉक्यूमेंट के हमको टेबल इंसर्ट करने की जरूरत होती है। मैं आज आपको टेबल पूरा फुल नॉलेज देने वाला हूँ टेबल का एमएस वर्ड में। देखिए, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देख लीजिए, इस तरीके से हमने वर्ड को स्टार्ट किया, ये एमएस वर्ड ओपन हो गया और एमएस वर्ड ओपन होने के बाद आप देखिए हमारे मैं इंसर्ट में चलता हूँ। फिर से इंसर्ट मेनू में हमने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने ये ऑप्शन बता दिए हैं आपको, यानी इलिस्ट्रेशन जो टैब है और ये पेजेस टैब। बीच में टेबल मैंने छोड़ रखा था क्योंकि पूरा टेबल का ही एक वीडियो मेरा कंप्लीट होगा, इसलिए मैंने इसको बीच में नहीं लिया। अब यहाँ पे देखिए टेबल में मैं क्लिक करता हूँ, इस छोटे से पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे। टेबल इंसर्ट करने के मैं कई तरीके आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको टेबल इंसर्ट करना है, या पहले आप कोई भी डेटा, जैसे हमने कहा कि मैं बीच में टेबल इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ से रैंड फंक्शन से यहाँ से कुछ पहले डेटा मैंने इंसर्ट कर लिया, उसके बाद में मैं इतना डिलीट मारता हूँ, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे आपको टेबल इंसर्ट करनी है, ये यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहीं पे आपको टेबल इंसर्ट करना है और वहीं पे टेबल इंसर्ट होगी। तो यहाँ पे हम जाएंगे सबसे पहले टेबल ऑप्शन पे, छोटे से पॉइंट पे मैं क्लिक करूंगा। ये देखिए, आप छोटे से पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ आपको टेक्स्ट बॉक्स के तरीके से कुछ बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। ये जो बॉक्सेस हैं ये सेल है, ठीक है। सेल क्या होती है, मैं एक्सेल में इस बारे में बहुत डीपली डिस्कस करूंगा मैं आपसे, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि टेबल में जो हमारा टेबल होता है वो क्या होता है। तो उसमें टेबल में आप देखेंगे कि ये सबसे पहले ये आपको जो दिखाई दे रही है ये रो कहलाएगी, ये रो कहलाएगी और एक एक बॉक्स जो अलग अलग हम बात करेंगे तो वो उसको सेल कहते हैं। यानी सेल किसे कहते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, जहां पे रो को कॉलम एक दूसरे को काटते हैं वहां पे एक सेल बन करके आती है, उसे हम लोग सेल बोलते हैं। जैसे ये इस तरीके से मैं वर्टिकली देखूंगा तो वर्टिकली ये कॉलम कहलाएगा और ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जब मैं देखूंगा तो इसको हम रो कहेंगे, और जो अलग अलग बॉक्स के फॉर्म में जो मैं इसको रीड करूंगा तो ये सेल कहलाएगी। जैसे मैं देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये अपने आप से ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं कि एक बॉक्स पे मैंने लिया है तो एक सेल दिखाई दे रही है, दो बॉक्स पे मैंने लिया दो सेल बन गई। इस तरीके से जितने सेल आपको चाहिए हो टेबल में, आप कॉलम चाहिए, यहाँ पे मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और कितनी रो चाहिए, मान लीजिए हमने 3 रो ले लिया। इस तरीके से आपने क्लिक कर दिया, यहीं पे देखिए टेबल आपके डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। और इस टेबल में अब देखिए कैसे आप डेटा को इंसर्ट करते हो, मैं एक एक चीज आपको इस टेबल में दिखाऊंगा, बताऊंगा और बड़े आसानी के साथ आप समझेंगे, ध्यान देते रहिएगा। इस टेबल में जैसे मैंने कहा कि अब डेटा आपको इंसर्ट करना है, आपका कर्सर इसमें चल रहा है, आपको मान लीजिए इसमें लिखना है कि सीरियल नंबर हमने लिख दिया, सीरियल नंबर यहाँ पे लिखा मैंने नेम। अब ये जो जिसमें हम जो एक इसमें जा रहे हैं, दूसरे वाले खाने में जा रहे हैं, ये बॉक्स में जा रहे हैं, ये बॉक्स जो है इसी को हम लोग सेल कहते हैं। यानी ये एक कॉलम होगा, ये सीरियल नंबर का एक कॉलम हो जाएगा, ये नेम का एक कॉलम हो जाएगा, आगे दूसरा कॉलम होगा, तीसरा कॉलम होगा, और इसको यहां से यहां तक रीड करेंगे तो ये एक रो कहलाएगी। और जहां पे ये रो एंड कॉलम, मान लीजिए ये वाली सेल जिसको मैंने ये देखिए ये नेम वाला या किसी उसको जिसमें हमारा कर्सर है, ये बॉक्स होगा, ये सेल कहलाएगा, क्योंकि कॉलम और रो एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं। इस तरीके से मल्टीपल सेल हो सकते हैं एक टेबल में। नेम लिया हमने, यहाँ पे कोई भी डेटा आप दे सकते हो, सीरियल नंबर लिया, नेम लिया मैंने और सिटी ले लिया और यहाँ पे मैंने फोन नंबर ले लिया। इस तरीके से आपने डेटा यहाँ पे इंसर्ट किया। देखिए, और एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए आप एंटर नहीं करोगे, एंटर करोगे तो उसी में दूसरी लाइन, उसी सेल में दूसरी लाइन इंसर्ट होगी। तो आपको करना क्या है, आप कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करते रहेंगे,
कीबोर्ड में टैब का बटन होता है कैप्स लॉक बटन के ऊपर। आप यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे हमने टैब प्रेस किया, यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे डेटा मैंने ले लिया, सॉरी सीरियल नंबर है इसमें, तो सीरियल नंबर वापस आने के लिए आप लोग शिफ्ट प्लस टैब पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे 1 लिया हमने, और नेम में जैसे हमने कुछ भी हमने दे दिया राहुल, यहाँ पे सिटी दे दिया हमने सुल्तानपुर, फोन नंबर दे दिया मैंने, ये कोई भी फोन नंबर है। इस तरीके से टैब प्रेस किया, फिर से मैं यहाँ पे आ गया, सीरियल नंबर 2 हो गया, और उसके बाद में हमने यहाँ पे नाम दिया राकेश, और यहाँ पे मैंने इनको दे दिया फैजाबाद, मान लीजिए कोई भी इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये दिया हमने। जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से कोई जरूरी नहीं है कि दो जो रिकॉर्ड है आपका, 2 रिकॉर्ड के बाद में और रिकॉर्ड आपको लेना है तो आपके पास में टेबल एंड हो चुकी है। नहीं, आप दो कॉलम लिया है, 2 रो लिया है, 3 रो लिया है, जितने भी लिया है आपने, आप लास्ट वाले, जैसे अभी मैं लास्ट सेल पे पहुंच चुका हूं, यहाँ पे आप अपने कर्सर को प्लेस करके आप टैब प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट सेल आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ पे भी, जैसे हमने लिया कोई भी मैंने रिकॉर्ड लिया इस तरीके से, और यहाँ पे मैंने कोई भी रिकॉर्ड लिया, आगे आपको फिर चाहिए आप फिर टैब प्रेस करिए। इस तरीके से आप टैब प्रेस करते रहेंगे, आपको अपने उसमें रो ऑटोमेटिकली आपके टेबल में इंक्रीज होती चली जाएगी, टेबल आप बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, एक तो ये जो मैंने बताया आपको कि ये टेबल को सेलेक्ट करने का, टेबल में रो इंसर्ट करने का ये आपका बेसिक सा आसान सा तरीका है, जो कि मैं टैब प्रेस करके मैंने इंसर्ट कर लिया। अब इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। देखिए यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, और रिकॉर्ड को देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया सबको, यहाँ इस 4 हेडेड एरो पे, और मैंने डिलीट बटन प्रेस किया, हमारा टेबल डिलीट नहीं हुआ। इस तरीके से आप देखिए, टेबल को डिलीट करना चाहेंगे आप, टेबल डिलीट नहीं होगी, आपके टेबल का कंटेंट डिलीट होगा। लेकिन अगर हम टेबल को डिलीट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, जैसे ही मैंने टेबल इंसर्ट किया था, टेबल जैसे आपके सामने आपके पेजेस पे आएगी, यहाँ पे आप देखेंगे एक डिजाइन का और एक लेआउट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मैं एक एक ऑप्शन यहाँ पे क्लियर करता हूँ। तो टेबल को अगर आपको डिलीट करनी है तो यहाँ पे आप लेआउट में जाएंगे, और लेआउट में आप देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल पे, ये आप क्लिक करेंगे, या कर्सर भी आपका टेबल में रहेगा तो एक देखेंगे ऑप्शन, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आपको दिखाइएगा, और इसमें एक एक ऑप्शन है। मैं अभी सबको क्लियर करूंगा, पहले मैं टेबल को डिलीट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ सबसे नीचे टेबल, यानी डिलीट टेबल, आपने इस तरीके से टेबल को डिलीट कर दिया, ये ऑप्शन हो गया हमारा। यानी इस तरीके से टेबल से मैंने यहाँ से इंसर्ट किया। अब टेबल इंसर्ट करने का दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, ये होता है ऑटो इंसर्ट टेबल। यहाँ पे देखिए इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे टेबल पे, और यहाँ पे लिखा हुआ नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो। जितने भी आपको यहाँ पे कॉलम चाहिए, यहाँ पे इस बटन से आप यहाँ पे क्लिक करके इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो नंबर ऑफ कॉलम को, और यहाँ पे नंबर ऑफ रो को भी आप यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। मैंने 3 का ले लिया, और उसके बाद में आप देखिए इसी पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे टेबल इंसर्ट हो गई। सेम उसी तरीके से आप रिकॉर्ड यहाँ पे फिल कर सकते हो। ये देखिए टैब प्रेस किया आपने, इस तरीके से रिकॉर्ड मैंने फिल किया। अब देखिए इसको भी मैं डिलीट करता हूँ, टेबल और भी इंसर्ट करने का तरीका अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया इसको, और पूरी की पूरी टेबल यहाँ से मैं जा करके इसको मैंने डिलीट कर दिया, और फिर से मैं इंसर्ट में गया, टेबल पे मैंने क्लिक किया। ध्यान देते रहिएगा, मैं बड़े आसानी के साथ स्लो इसको चल रहा हूँ, इसीलिए इसी टेबल में फिर के मैं क्लिक करता हूँ। देखिए इसमें और भी ऑप्शन है, टेबल पे मैंने क्लिक किया, ये तो हो गया हमारा कि इसमें मैंने रो एंड कॉलम को फिक्स किया, 3 करके मैंने फिक्स कर लिया। अब यहाँ पे देखिए फिक्स कॉलम विड्थ, यहाँ पे ऑटो पे लिखा हुआ है, ये तो हो गया कि ऑटोमेटिक वो उसकी विड्थ को डिफाइन करता है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि ऑटो फिट कंटेंट, देन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 ऑप्शन है फिक्स्ड कॉलम के बीच में। यहाँ पे देखिए एक ऑटो फिट कंटेंट है और एक ऑटो फिट विंडो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटो फिट कंटेंट। कभी कभी जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे टेबल को जब इंसर्ट करते हो ऑटो फिट इस पे ऑटो पे, तो ये ऑटो फिट विंडो पे जाती है, यानी जहां से आपका पेज मार्जिन स्टार्ट हुआ है और जहां पे पेज मार्जिन खत्म हो रहा है, राइट पेज मार्जिन जहां पे है, यहाँ पे पूरा का पूरा वो पूरे उसमें इंसर्ट हो रहा है। लेकिन कभी कभी जरूरत होती है कि मेरे पास छोटे छोटे जो टेक्स्ट है, वर्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है, तो इस तरीके से इतना लेंथी टेबल बनाने की हमको जरूरत नहीं होती है। तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए कि यहाँ पे देखिए कि इंसर्ट में ही टेबल में जब मैं जाता हूँ तो मैंने इसी में क्लिक किया था, और इसको मैं 3 भी करता हूँ। ये मैंने 3 ले लिया और इसको भी 3 कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए आउट ऑफ इट कंटेंट पे आप क्लिक कर दीजिए। जब आउट ऑफ इट कंटेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि बड़ी छोटी सी टेबल आपको दिखाई दे रही है, जिसमें 3 रो और 3 कॉलम दिखाई दे रहे हैं।
ये क्या है, आउट ऑफ इट कंटेंट, ऑटोमेटिकली जितना कंटेंट उस सेल में होगा उस सेल के अकॉर्डिंग वो उसको एडजस्ट कर देगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, देखिए सीरियल नंबर का जो कॉलम का की जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा नेम, नेम के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो गई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने एड्रेस लिख दिया। अब देखिए एड्रेस में मैं जब जाऊंगा, यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिखा, नेम में मैंने लिखा राहुल कुमार सिंह। अब देखिए जितना आप मैटर लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये इंक्रीज हो जाएगा। एड्रेस में जो कुछ भी आप लिखेंगे, आप टेबल कोई जरूरी नहीं है, अभी तक आपने टेबल देखा था तो सीरियल नंबर की भी स्ट्रेंथ वो जो उसकी विड्थ थी उतनी ही थी, नेम की उतनी ही थी, एड्रेस की उतनी थी। अब यहाँ पे क्या है, अब अपने आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग आपके टेबल की जो विड्थ है वो इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज होगी, ठीक है। अब ये देखिए मैंने फिर से इसमें लिया, सीरियल नंबर 2 पे मैं आ गया और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, ये एड्रेस में मैंने टाइप कर दिया, सॉरी मैं यहाँ पे चला आया सीरियल नंबर में, यहाँ पे मैंने एड्रेस में गया मैं और यहाँ एक सेकंड, हाँ ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, एड्रेस ले लिया, फिर से सीरियल नंबर 3 में आया। तो इसमें भी आप इंक्रीज कर सकते हो, यानी आप टैब बटन प्रेस करके इंसर्ट कर सकते हो इस तरीके से। ये आपने आउट ऑफ इट कंटेंट के अकॉर्डिंग आपने अपनी टेबल को इंसर्ट किया। और भी टेबल इंसर्ट करने का मैं एक तरीका और बताता हूँ। यहाँ पे लेआउट में गए हमने, यहाँ पे टेबल को मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे देखिए इंसर्ट में जब मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से मैंने इंसर्ट किया और इंसर्ट टेबल से इंसर्ट किया। अब हम चलते हैं ड्रॉ टेबल पे। ड्रॉ टेबल का किस लिए जरूरत होती है, जैसे ड्रॉ टेबल है तो इस तरीके से मैं टेबल पे इस तरीके से जितनी आपको छोटी बड़ी टेबल आपको चाहिए आप ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद एक पेंसिल की तरीके से है ये, और यहाँ पे आप इसमें और भी कितने कॉलम चाहिए कितने रो चाहिए आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ से इंक्रीज कर दीजिए। ये देखिए मैंने इतना बड़ा सा दूसरा कॉलम ले लिया और ये एक कॉलम ये ले लिया। कितना बड़ा आपको कॉलम चाहिए, आप मैटर जब यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, टाइप करने के बाद कभी कभी एक कॉलम में या एक सेल में 2 सेल की जरूरत होती है तो आप इसको भी इसमें भी पार्ट कर सकते हैं। जितनी छोटी सेल आपको चाहिए हो उतनी छोटी सेल आप बना सकते हैं। ये देखिए हमने इसमें भी, ये देखिए एक में कितने ऑप्शन आपको चाहिए, जैसे इसमें हमने कोई चीज लिख दिया है और इसके ऑप्शन कई हैं तो आप एक सेल से दूसरे ऑप्शन में, अब देखिए यहाँ पे ये इसको यहाँ तक अगर ये मैंने मुझे मिलाना है, ऐड करना है तो आप फिर से यहीं पे ड्रॉ टेबल लीजिए और इससे आप यहीं से पेंसिल के तरीके से इंक्रीज कर दीजिए। कहने का मतलब आप इस तरीके से टेबल को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं और रिकॉर्ड इसमें लिख सकते हैं। ये देखिए टैब प्रेस करेंगे क्योंकि वो एक सेल होगी और इस तरीके से आप उसमें रिकॉर्ड में जाएंगे और टाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये मान लीजिए हमने टाइप किया और किसी को यहाँ से फिर से हटाना है तो यहाँ पे आप देखेंगे इरेजर होगा। इरेजर जैसे हम रब करके उसको मिटा देते हैं किसी चीज को, यहाँ से आप इरेज करके किसी भी टेबल को, अगर आपको देखिए ये टेबल यहाँ से हटानी है हमको, आप इस पे क्लिक कर दीजिए, इस तरीके से ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसको इस पे भी क्लिक कर दीजिए, आप लाइन पे क्लिक करेंगे तो वो सेल की लाइन जो होगी वो रिमूव हो जाएगी। जहाँ पे भी आपको इस तरीके से आप क्लिक करते रहेंगे और यहाँ पे ये रिमूव होता रहेगा। इस तरीके से भी आप अपने टेबल जितने जितने आपको सेल चाहिए हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेल को बना सकते हैं। और उसी के साथ में देखेंगे आप पेन कलर भी है, अगर आप कलरफुल फॉर्म में इसको इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे ये हमने ये लिया, हमने टेबल सॉरी ये तो रिमूव ऑप्शन पे है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ टेबल पे लिया, तो इस तरीके से आप कलरफुल फॉर्म में भी ले सकते हैं। और ये लाइन का स्टाइल है, यहाँ पे लाइन का स्टाइल भी देखेंगे आप, बहुत सारी लाइन की स्टाइल है। इस तरीके से आपने लाइन की स्टाइल में यहाँ पे इस तरीके से लाइन की स्टाइल मैंने ले लिया और मैं टेबल इस तरीके से भी आप इस तरीके से इसको भी इंक्रीज कर सकते हैं, बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये देख लीजिए इस तरीके से आप लाइन की स्टाइल भी ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप इस तरीके से भी टेबल को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। फिर से मैं इसको सब यहीं से मैं टेबल को यहाँ से रिमूव करता हूँ, क्योंकि यहाँ से रिमूव करने के एक एक करके आपको रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ से आप टेबल में जाएंगे और टेबल में यहीं से आप टेबल डिलीट करेंगे। इसमें भी हमने क्लिक किया, टेबल में गए हम, टेबल डिलीट कर दिया। अब देखिए बात आती है यहाँ पे, मान लीजिए जो ये हमने लिखा है DFGD, ये जो सेल है इसको हमको एक सेल को डिलीट करना है और विथ इसके रिकॉर्ड के साथ में। तब हम फिर से चलते हैं लेआउट में, एक ऑप्शन को मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट सेल। आपको सेल को डिलीट करना है, आप इस पर्टिकुलर सेल को, ये पूछ रहा है शिफ्ट लेफ्ट यानी इसके लेफ्ट साइड का, शिफ्ट आप इसके ऊपर साइड का, सिर्फ एंटायर रो या उसी रो को अगर डिलीट करना है या एंटायर कॉलम को, उस पूरे कॉलम को डिलीट करना है, शिफ्ट लेफ्ट जो जिसको भी आपको डिलीट करना है आप यहाँ से उसको रिमूव कर सकते हैं। ये देख लीजिए वो जो GDFD था उसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, इस तरीके से वो रिमूव हो जाएगा। किसी पर्टिकुलर सेल को रिमूव करने के लिए या किसी रो को, जैसे ये रो है इसको आपको डिलीट करना है तो
आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट रो, वो पूरी रो डिलीट हो गई। इसी तरीके से किसी कॉलम को डिलीट करना है, मान लीजिए ये जो बीच का ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है आपको इसको डिलीट करना है। आप यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे सीरियल नंबर में लिख देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे सीरियल नंबर लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे मैं डिलीट कॉलम पे क्लिक करता हूँ। देखिए सीरियल नंबर का कॉलम हमारा डिलीट हो गया। इस तरीके से हमने कॉलम को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए और भी ऑप्शन है, इसी लेआउट ऑप्शन को मैं क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पे ये तो हो गया, डिलीट का पूरा ऑप्शन क्लियर किया मैंने। अब उसके बाद इंसर्ट एबव, अगर इसके बाद में भी हमको इंसर्ट करना है, जैसे इसके ऊपर या इस सेल के ऊपर में हमको कुछ इंसर्ट करना है, देखिए इंसर्ट एबव एक रो इंसर्ट हो गई। इंसर्ट इसके ब्लू, अगर इसके नीचे मान लीजिए यहाँ पे हमने टाइप किया तो आपको पता लगे, आपको हमने लिख दिया राहुल, यहाँ पे राहुल लिखा और इसके नीचे आपको कोई भी रो इंसर्ट करनी है तो आप इसके ब्लू इंसर्ट कर सकते हैं, ये रो इंसर्ट हो गई। इसी तरीके से आप इसके लेफ्ट में कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, इसके राइट में इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, आप मर्ज का ऑप्शन आया हुआ है, ये मर्ज लिखा हुआ है, मर्ज सेल। ये जैसे दो सेल है, इन दोनों सेल को एक साथ में हमको मर्ज करना है। मर्ज मतलब होता है मिलाना। अगर हमको इसको एक साथ में मिला देना है, मर्ज करना है, तो आप यहाँ पे मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे। ये देख लीजिए एक सेल हो गई है, आपस में मिल चुकी है सेल। और किसी सेल को दो उसमें बांटना है, जैसे ये सेल है, तो एक तो तरीका हमने बताया था कि आप वहां से जो ड्रॉ ऑप्शन होता है, ये जो हमने डिजाइन से यहाँ ड्रॉ ऑप्शन से दो सेल में ले सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी आप यहाँ से भी इसको अलग कर सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, स्प्लिट, स्प्लिट मतलब बांटना। आप इसको जब स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये टेबल को स्प्लिट करेंगे। अगर जैसे मान लीजिए हमारी टेबल है, टेबल को अब राहुल है, राहुल के ऊपर यहाँ पे मैंने राम वाली टेबल बनाई है, जैसे जो कुछ भी है मैंने राम वाली टेबल बनाई है। अब देखिए राम और राहुल को कभी कभी अगर टेबल हमको अलग करनी है, ये मान लीजिए टेबल हमारी लेंदी कभी कभी टेबल बन जाती है, तो उस पूरी टेबल को मैं कहता हूँ इसको दो पार्ट में करिए, इसकी टेबल अलग होनी चाहिए, इसकी टेबल अलग होनी चाहिए। तो ऐसी जरूरत पड़ने पे अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ इस डिजाइन वाले ऑप्शन से, इरेजर से, तो यहाँ पे रिमूव करने पे वो टेबल हमारी उतना आसानी से इरेज करके नहीं बन पाएगी। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे मैंने इरेजर लिया यहाँ पे, अब मैं इसको रिमूव करता हूँ तो ये बन नहीं पाएगी क्योंकि वो उसी में मिलता जाएगा। लेकिन स्प्लिट करने का जो ऑप्शन होता है वो बांट देना होता है, यानी अलग करना होता है। तो हम लेआउट में जाते हैं और स्प्लिट टेबल, यहीं पे जहाँ पे हमारा कर्सर है वहीं से हमारे इस टेबल को, ये इस पे मैं क्लिक करता हूँ और ये स्प्लिट कर देगा, यहीं से इसको अलग कर देगा। टेबल को हमारे दो पार्ट में यहाँ से स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग इस तरीके से। फिर से मैंने कंट्रोल जेड करके वापस ले लिया। कंट्रोल जेड जो मैं बार बार बोलता हूं, आप लोग समझ लीजिएगा, कंट्रोल जेड होता है अनडू। अनडू का मतलब होता है, जैसे डू का मतलब करना, अनडू का मतलब ना करना। कोई भी इवेंट आपने कंप्यूटर में दिया और आपको जैसे लगता है, मान लीजिए यही है, ये मैंने डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो गया, ये हुआ क्या, डू। हमें ये लगा कि नहीं ये डिलीट नहीं करना चाहिए था, तो आप तुरंत कंट्रोल जेड प्रेस करिए, अनडू कर दीजिए। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि क्विक एक्सेस बार में भी अनडू का ऑप्शन होता है, यहाँ से भी आप वापस ला सकते हो। या रीडू के आपने, रीडू का मतलब दोबारा वही हो जाए, ये देखिए फिर से वो डिलीट हो गया। या आप कंट्रोल जेड कर सकते हो, शॉर्टकट की होती है अनडू की, और कंट्रोल वाई होती है रीडू की। इस तरीके से आप कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई अनडू और रीडू के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप फिर से मैं चलता हूँ लेआउट में ही, ये हमने टेबल स्प्लिट करना बताया आपको। अब आगे इसमें बहुत ज्यादा ऑप्शन, आपके ये अलाइनमेंट भी है, जैसे आप मेरी ये टेबल, ये राम लिखा हुआ है, टेक्स्ट है, इसके अलाइनमेंट को आप यहाँ पे देखिए, अलाइनमेंट एक एक करके आप चेक करिएगा। ये जो अलाइनमेंट है, क्योंकि इसमें 9 टाइप के अलाइनमेंट एक ही सेल में आपको दिखाई देते हैं। जैसे जो बेसिक अलाइनमेंट है वो 3 होते हैं, जैसे लेफ्ट, राइट और सेंटर। तो इसमें 3-3 करके इसमें डिवाइड किया गया है। देखिए जैसे लेफ्ट बॉटम, लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट टॉप, और सेंटर सेंटर, सेंटर टॉप, सेंटर बॉटम, राइट बॉटम, राइट सेंटर, राइट टॉप। इस तरीके से 9 यहाँ पे अलाइनमेंट है। जैसे हमको सेंटर में लेना है, और यहाँ पे सेंटर में ये देखिए हमारा यहाँ पे टेक्स्ट आ गया सेंटर में। इस तरीके से हम टेबल में इस तरीके से इसकी भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको किसी भी टेक्स्ट को, देखिए ये थोड़ा स्टाइलिश फॉर्म में, जैसे यहाँ पे रोटेशन फॉर्म में भी लिखना है, तो ये देखिए यहाँ पे रोटेट करने के लिए पूछ रहा है, आप असेंडिंग या डिसेंडिंग इस तरीके से, सॉरी मैंने दिया नहीं है इसको, ठीक है, जैसे ये इसको ले रहा है, टेक्स्ट के डायरेक्शन को ये पूछेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये एक्चुअली नंबर्स होते हैं, तो बड़े आसानी के साथ ये ऑप्शन हमारे क्लियर हो जाते हैं।
यहीं पे मैं इस टेबल का ये ऑप्शन में क्लियर कर दिया हमने। थोड़ा सा और बचा हुआ है, जैसे कोई भी आप टेबल की डिजाइन देख लीजिए, उसके बाद में मैं इस टेबल के ऑप्शन को एंड करूंगा। उसके बाद में जैसे यहाँ पे आप ये टेबल बना चुके हैं, टेबल बनाने के लिए आप ऑटोमेटिक इसकी डिजाइन होती है। देखिए डिजाइन का मतलब है आउट ऑफ फॉर्मेट, ये आउट ऑफ रेडीमेड फॉर्मेट होती है, रेडीमेड फॉर्मेट ऑफ द टेबल। टेबल का रेडीमेड फॉर्मेट भी होता है। ध्यान दीजिए कि जब आप टेबल बना चुके हो, जैसे कोई भी टेबल में यहाँ से फिर से इसको पहले मैं टेबल को रिमूव करता हूँ, उसके बाद मैं दूसरी टेबल में बना करके फिर से थोड़ी सही सी टेबल बना करके मैं इसको देता हूँ ये ऑप्शन में टेबल डिलीट। ठीक है, ये टेबल दे दिया, डिलीट कर दिया मैंने। यहाँ पर फिर से टेबल इंसर्ट कर लिया, मान लीजिए ये टेबल हमारी इंसर्ट हो गई और इसमें कोई भी इस तरीके से मैंने डेटा बना लिया, रिकॉर्ड लिया हमने। ठीक है, और इस तरीके से ये हमारा रिकॉर्ड हो गया और ये मैं फिल कर दे रहा हूँ। उसके बाद में अब इस टेबल की मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ। ऑटोमेटिकली देखिए आप टेबल की डिज़ाइन भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिज़ाइन ऑप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ से आप इनेबल हो जाते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो छोटा सा पॉइंट है इस पर क्लिक करिएगा, मल्टीपल टेबल की डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जो भी डिज़ाइन आपको अलग अलग, जैसे आप यहाँ पे इसका कलर करें, इसका कलर करें, अलग अलग इसी तरीके से आपको टेबल को बहुत ज़्यादा फॉर्मेट अपने आप से करने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पे रेडीमेड फॉर्मेट की भी आप टेबल यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने ये क्लिक कर दिया, ये देखिए आपकी टेबल इस फॉर्मेट में आ गई है। और इसी तरीके से किसी भी टेबल पे आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आपको आएगा और दूसरा ऑप्शन भी यहाँ से आप इस तरीके से टेबल की डिज़ाइन भी यूज कर सकते हैं, जो कि दिखने में थोड़ा सा आपको अच्छा लगे, यानी इंप्रेशन इसका बढ़ जाता है टेबल का। तो इस तरीके से ये टेबल का में भी आता है। अब बहुत ज़्यादा इसमें हेडर रो या है, इसको भी हटाना है। जैसे ये टेबल का जो आपको लाइनिंग दिख रही थी, ये बॉर्डर दिखाना है, आप यहाँ से इसको भी टेबल को इस फॉर्मेट में भी ले सकते हैं, या हेडर इंसर्ट लेना है तो आप फिर से यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ये टेबल का आपका पूरा ऑप्शन कंप्लीट हुआ एक पूरे वीडियो में। मैं यहीं पे इस वीडियो को एंड करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, इंसर्ट में टेबल ऑप्शन में जितने ऑप्शन मैंने बनाए हैं, इसको आप प्रैक्टिकल करके अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे अगर होगा तो प्रैक्टिकल जरूर करिएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपका जो ये फीचर होगा वो और कंफर्म हो जाएगा, ऑप्शन कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिकली नॉलेज बेटर देन थ्योरेटिकली नॉलेज, क्योंकि मैं आपको थ्योरेटिकली नॉलेज दे रहा हूँ, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कंफर्म नहीं होंगे, ऑप्शन को आप भूल जाएंगे, तो आपको वीडियो फिर से देखना पड़ेगा। तो आप इसका प्रैक्टिकल भी कर लीजिएगा तो आपके लिए यूजफुल होगा। अब जैसे कॉलेज चल नहीं रहा है, नहीं तो मैं लैब करवाता तो साथ में भी होता, लेकिन अगर साथ में नहीं हूँ, ऑप्शन आप भूल रहे हो, तो आप वीडियो को फिर से यूज करके देखिएगा।